लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। मेरे अजीज़ों, आप दुनिया में जहाँ भी हैं, हिंदुस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, श्रीलंका में हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, पाकिस्तान के किसी एक छोटे से गांव में हैं, आप मार्टनपुर में हैं, क्लार्काबाद में हैं, आप यकसनाबाद में हैं, आप शांति नगर में हैं, जो मसीही नहीं हैं, जो मुझे सुनते हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक़्त निकालते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, आप मेरी बात सुनने के लिए वक़्त निकालते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं और मुझे कमेंट्स भी भेजते हैं। मेरी एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक नए सुनने वालों ने, मेरे प्यार करने वालों ने और इंसानों ने जो मुझे सुनते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो बेल आइकन है, इसको भी अगर वो दबा दें, पुश कर दें, तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आप तक फ़ौरन कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूं कि जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, इसका अभी सब कुछ ये दबड़दूस हुई है। हर चीज़ इनकी रुकी हुई है। ये एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ सका। 1 साल से इन्होंने एक शोर डाला हुआ है कराची डायसिस के इलेक्शन का, और वो इलेक्शन ये नहीं कर पा रहे। उसकी हर वजह क्या है? तो अगर उनको आइन के जो आइन है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, जो कि यूनाइटेड है, जिसको वो यूनाइटेड कहते हैं, उसके मुतालिक जो उसका आइन है वो क्या कह रहा है, उन्होंने किस किस को उन्होंने एक्सटेंशन दी थी, किन लोगों को, उनकी एज के लिए, और क्या वो जो उनका एक सेनेट है क्या वो मौजूद है, और क्या उसकी मयाद जो है, उसका जो टन्योर है, जो उसका उन्होंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है, क्या उसके वो अभी तक वैलिड है या नहीं। इस बात को आज हम देखेंगे। और इसकी क्या इसी वजह से कराची डायसिस का जो इलेक्शन है चर्च ऑफ पाकिस्तान का वो नहीं हो पा रहा, जहाँ से जिस पे जनाब साबक बिशप सादक डैनियल साहब आज तक कब्ज़ा किए बैठे हैं। तो आप जानेंगे कि वो आखिर है क्या। तो एक इजलास हुआ था जनाबे वाली इनका 2017 में, मई में उसमें इजलास हुआ था, जिसमें इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की थी, करारदाद पास की थी, जिसका इन्होंने जो रखा था नाम अपने चर्च का सेनेट का, वो इन्होंने रखा था नेशनल सेनेट ऑफ द चर्च ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड। ये जो हमारा सेनेट है, ये जिस तरह पाकिस्तान का सेनेट है ना, ये सेनेट इन्होंने रखा हुआ, इसको ये अपर ये अपना कहते हैं, अदारा कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जो क्रिश्चियनों का सेनेट है उसमें क्या है, उसमें इन्होंने रखा था जनरल सेक्रेटरी जनाबे जो वहाँ पे इलेक्ट हुए थे, वो जनाबे मिस्टर एंथनी लैमुएल इजाज साहब हुए थे, जो कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के भी सेक्रेटरी जनरल हैं, वो वहाँ पे हुए थे मुकर्रर। और ये जब हुआ था इजलास, ये 16वां इजलास था इनका, जो इनके सेनेट के मुताबिक था, और ये 17 मई को 2017 को हुआ था, 2017 में हुआ था। और फिर जो अगला इजलास इनका हुआ, वो फिर इसके ख़िलाफ़ जो इन्होंने जाना था, कुछ लोग चले गए कराची कोर्ट में, जिसमें रेमंड साहब और एक और दोस्त थे। उन्होंने कहा जी कि ये इनका तो ये जो सेनेट है ये तो सही नहीं है, ये लोग तो फारिग हो चुके हैं जनाब। तो वहाँ पे उन्होंने क्या चालाकी की, उन्होंने क्या होशियारी की, उन्होंने वहाँ एक नया जो बनाया, उन्होंने अपना सेनेट बनाया यूनाइटेड का, और कहा जी कि जो कराची डायसिस है इसको 2 साल की उन्होंने उसमें एक्सटेंशन भी दी। और उस वक्त जो मौजूद थे बिशप साहब, जनाबे जो बिशप रॉबर्ट सैमुअल रॉबर्ट साहब थे, अजराया साहब, वो जो रायवन डायसिस के बिशप थे, वो उस वक्त मॉडरेटर थे चर्च ऑफ पाकिस्तान के। और उन्होंने जिसको सौंपा था, वो मॉडरेटर का जो एक टाइटल है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, वो उन्होंने सौंपा था जनाबे हेम्फ्री पीटर साहब को, जो कि पेशावर डायसिस के बिशप भी हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर भी हैं। हालांकि उनका रूहानी शोबे से, खुदा के शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्लर्जी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक एजुकेशनिस्ट थे, वो पेशावर डायसिस के डायरेक्टर थे एजुकेशन के,
लेकिन उन्होंने ये देखा, उन्होंने इसका जो मेरिट की जो धज्जियाँ उड़ाई, जो उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई, उन्होंने इसमें ये किया कि उनको बगैर उनके किसी ऑर्डिनेशन के, उनको ना उनकी कोई खिदमत थी, उनकी तो खिदमत एज ए पास्टर नहीं थी, एज ए रेवरेंड नहीं थी, लेकिन उनको बिशप के साथ साथ उनको मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान भी बना दिया गया, जो कि एक घिनौना जुर्म है उनके आइन के मुताबिक। उन्होंने उनको मॉडरेटर बनाया जनाबे हेम्फ्री सरफराज पीटर साहब को, और डिप्टी मॉडरेटर जो बनाया वो उन्होंने जनाबे जो साबिक बिशप साहब हैं जॉन सैमुअल साहब फैसलाबाद वाले, उनको डिप्टी मॉडरेटर रखा। और उन्होंने फिर सेक्रेटरी जनरल जो था वो उसी को जनरल सेक्रेटरी को ही रखा। उन्होंने, यार इतना जुल्म ये, उन्होंने एंथनी लैमल साहब को रखा, वो कोई पास्टर नहीं है, वो जी बाइबल सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, आज भी वो वहाँ पे बराजमान हैं। उनकी जो एज की लिमिट है वो भी आगे जा चुकी है, और उनके कानून के मुताबिक उन्होंने एक्सटेंशन दी थी, जिन लोगों को भी एक्सटेंशन दी थी, जिसमें सादिक डैनियल, एंथनी लैमल, ये सब लोग शामिल थे, ये मॉडरेटर, ये डिप्टी मॉडरेटर, सेक्रेटरी जनरल, इनको भी वहाँ एज की रिलैक्सेशन दी गई थी, वो भी सारी एक्सपायर हो चुकी है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इन्होंने एक वही एक बनाकर इसकी तस्दीक के लिए इन्होंने जो खिलाफ गए थे रेमंड सोहेल साहब, उनको जो फैसला दिया अदालत ने कि जी आप वो हमें दें जो आपने नए लोगों को उनको मुंतखब किया है, उनको अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है, वो जो ऑफिसर है उनके नाम दें। तो उन्होंने वही अपने नाम दे दिए मासवाए सैमुअल रॉबर्ट अजराए के, क्योंकि वो वहाँ पे वो उन्होंने अमेरिका में चले गए, एपिस्कोपल चर्च जो है वहाँ पे, वो वहाँ के जाके हेड हो गए, जो भी हुआ। लेकिन चर्च ऑफ पाकिस्तान का आज तक वो जो करप्शन का एक दरवाज़ा खुला है, उस पर कोई काम, वो करप्शन किए जा रहे हैं, वो किसी भी शक्ल में है। आप उसकी शक्ल देखें वो कैसी है कि अब वो इलेक्शन के लिए उन्होंने शोर डाला कि जी सादिक डैनियल को निकालो, सादिक डैनियल को निकालो, उसकी एज जो एक्सपायर हो गई है, हो गई। अब आपके पास जो यूनाइटेड नेशनल सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान है वो मौजूद ही नहीं है, उसके नए इलेक्शन ही नहीं है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ चर्च ऑफ पाकिस्तान की कलीसियाओं को, वो लाहौर की हो, सियालकोट की हो, फैसलाबाद की हो, रायबरेली डायसिस हो, पेशावर डायसिस हो, हैदराबाद हो, मुल्तान हो, कराची वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि भाईजान, मेरे अजीज़ों, मेरे मसीहों, जागो, वहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो। इन्होंने उसको, अब वो उसका नाम ही नहीं ले रहे, जब तक उनका नेशनल सेनेट जो है ये वजूद में नहीं आता, उसकी बॉडी नहीं बनती, कराची डायसिस का इलेक्शन मुमकिन नहीं है। उसके लिए डायसिस का जो एक उनका बोर्ड है, जो सेनेट है, नेशनल सेनेट जो कहलाता है, वो नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे हो सकता है। तो आप समझें, ये सब लोग जितने भी हैं, लाहौर का बिशप हो, फैसलाबाद का हो, और वो कराची का हो, ये और फैसलाबाद वाला हो, पेशावर वाला हो, इनकी एज एक्सपायर हो, जिनकी वो इन्होंने क्रॉस कर ली जो इनको लिमिट दी गई थी, 2 साल की, 3 साल की। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए, ये खुद ही वो भी ख़त्म हो चुकी है जो इन्होंने डेट्स दी थी, किसी आपको ये रिलैक्सेशन दी जाती है, आपको ये रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन वो आज भी वहाँ पर विराजमान है। इससे बड़ी मसीही कौम के साथ, चर्च ऑफ पाकिस्तान के नौजवानों के साथ, टीचरों के साथ, स्टूडेंटों के साथ, और तमाम जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, उनके लिए वो सब दरवाजे इन्होंने बंद कर रखे हैं। अगर आप उन दरवाज़ों को खोलना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ें। नौजवान को, चर्च ऑफ पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान के क्रिश्चियन को आगे बढ़ना होगा, ताकि वो इन जो सतरे बतरे गए हैं, उनकी हर बंदे, जो जितनी भी एग्जेक्टिव बॉडी इनके में हैं, यूनाइटेड सेनेट में हैं, बिशप्स हैं, उनकी एज एक्सपायर हो चुकी है। जो उन्होंने को रायत रखी थी 68 और 70, अब वो भी एज उनकी गुजर चुकी है। तो वो क्यों नहीं जा रहे, इस पर भी फौरी तौर पर आप एक्शन लें, आगे बढ़े, इनसे पूछें, पेशावर डायसिस वाले से, वहाँ के लोग पूछें, पेशावर से पूछें, बन्नू से पूछें, कोहाट से पूछें कि भाई हेम्फ्री पीटर आप क्यों नहीं छोड़ रहे। जो लाहौर के
चर्च ऑफ पाकिस्तान के बड़े लाहौरिये कहलाते हैं, बड़े सियासतदान कहलाते हैं, बड़े एक्टिविस्ट कहलाते हैं, उनको चाहिए कि वो पूछें कि बिशप इरफान जमील साबिक, तो जब एक्सपायर तेरी हो गई है, तेरा वो टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तो क्यों नहीं जान छोड़ रहा। इस तरह कराची के लोगों को भी चाहिए, हैदराबाद के लोगों को भी चाहिए, और ख़ास तौर पे रेवरेंड डायसिस के लोगों को चाहिए। वो भी बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, बड़ी बातें करते हैं, और फेसबुक के और यहाँ पे जो पेज हैं सोशल मीडिया के, उस पर बड़े वो रेसलर बने रहते हैं। उसके लिए भी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनसे सिर्फ सवाल ही करें, इनसे लड़ाई मत करें, लेकिन जो आपका राइट है, जो ये आपके हकूक़ खा रहे हैं, उसको सलब कर रहे हैं, उसके लिए तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और जो यूसीएच का बोर्ड है, जो उसका चेयरमैन है, वहाँ वो जो एक 90 साल का बाबा बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं छोड़ रहा यूसीएच को? उसे अभी कितना उसे वहाँ से उसने उसका खून चूसना है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर नौजवान जाग गया तो इनके मसले हल हो जाएंगे। अगर ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी इकट्ठे हो गए, इन्होंने आवाज़ ही उठा ली, तो इनके अदारों में इनके मसले हल हो जाएंगे। हज़ारों लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलेंगे, तालीमात हासिल करेंगे। जो कैथेड्रल स्कूल सिस्टम है, ये फीसों से फ्री हो जाएगा। इतने वहाँ पे वसाइल पड़े हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू।